देखिएगा उसमें ठीक दिखाई दे रहा है उसमें। ठीक है, देखिए कल जो हम लोग बताए हुए थे ऊर्जा के कितना स्रोत, दो। ऊर्जा के कितना स्रोत, दो। एक का नाम है परंपरागत, एक का नाम है गैर परंपरागत। गैर परंपरागत, इसी को कहीं कहीं पे किताब में वैकल्पिक देता है, वैकल्पिक स्रोत, वैकल्पिक स्रोत या फिर वैकल्पिक साधन, इसी का नाम है वैकल्पिक साधन, वैकल्पिक साधन। परंपरागत ऊर्जा का मतलब हुआ जो प्राचीन काल से चला रहा है। तो अगर सवाल पूछा जाए परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं, अगर परंपरागत ऊर्जा पूछा जाए किसे कहते हैं तो इसका मतलब है वैसी ऊर्जा जो प्राचीन काल से चलती आ रही हो। कौन सी काल से, प्राचीन काल से। प्राचीन काल का मतलब पुराने समय से चलते आ रहा, उसका बोलेंगे परंपरागत। जैसे प्राचीन काल से चलते आ रहा है गैस, प्राचीन काल से कोयला, प्राचीन काल से पेट्रोलियम, प्राचीन काल से पवन से ऊर्जा प्राप्त किया जा रहा है, ठीक है ना। तो हम इसे कह सकते हैं, यानी वैसी ऊर्जा, उत्तर लिख सकते हैं वैसी ऊर्जा जो प्राचीन काल से चला आ रहा हो, वैसी ऊर्जा जो प्राचीन समय से मिलते आ रहा हो, उसे परंपरागत ऊर्जा कहा जाता है, परंपरागत ऊर्जा कहा जाता है। जैसे क्या लिख सकते हैं जी, जैसे में हाँ, जैसे में कोयला, और बताइए, कोयला, बहुत बढ़िया। लकड़ी, और बताइए, पेट्रोलियम, लकड़ी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। अच्छा, ये इसमें से आप में से कौन कौन बता सकते हैं ये जो ऊर्जा है नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय? ये जो ऊर्जा हमें मिल रहा है नवीकरणीय ऊर्जा होगा कि अनवीकरणीय? ये सभी ऊर्जा जो है कौन है, नवीकरणीय। आप लोग ऐसे पढ़िएगा, अनवीकरणीय साधन है। कौन सा संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। मतलब कि इसका हम अगर उपयोग कर लेते हैं तो क्या यह दोबारा हमें प्राप्त होगा, नहीं होगा, प्राप्त होगे नहीं करेगा। एक बार उसमें देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है कि अंधेरा दिखाई दे रहा है, उसको टच कीजिए ना, लाइव नहीं है, रुक जाइए। यहाँ से देखिएगा, अब साफ दिखाई देना चाहिए, देखो तो ठीक दिखाई दे रहा है ना, उसमें ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक। आगे हम बढ़े, अब हम आपको बताने वाले हैं गैर परंपरागत। कौन सा, गैर परंपरागत माने जो वैसे ऊर्जा, हाँ, जो अभी
हाल ही में बनाया गया हो यानी कहने का मतलब है वैसी ऊर्जा जो हाल ही में क्या हो, बनाया गया हो, उसी को बोलेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा। वैसी ऊर्जा जो हाल ही में बनाई गई हो, लिख देते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं, लिख लीजिएगा। इसे कहते हैं, माने साधनों को देखते हुए इसका इस्तेमाल किया गया। भाई ऐसा ऊर्जा चाहिए कि हमारा बार बार प्राप्त होते चले, उसी को हम कहेंगे गैर परंपरागत। यानी कहने का मतलब है वैसी ऊर्जा जो हाल ही में, वैसी ऊर्जा जो हाल ही में बनाई गई हो तथा यह नवीकरणीय होगा कि अनवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा हो। जैसे में आप क्या लिख सकते हैं जी, जैसे सौर ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? सौर ऊर्जा। जैसे सौर ऊर्जा से प्राप्त होता है सोलर, सौर ऊर्जा से प्राप्त होने वाला है सोलर समझते हैं, सोलर कुकर। इसमें आ जाएगा पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। ये सभी जो ऊर्जा है हाल ही में बनाए गए हैं, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे गैर परंपरागत। अगर आपसे पूछा जाए परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा में अंतर, तो लिखा सकता है, दो अंतर आराम से लिख लीजिएगा। क्या? हाँ, बात सही है। परंपरागत क्या है? ना परंपरागत, हाँ नवीकरणीय, सॉरी, ठीक है। गैर परंपरागत नवीकरणीय, इसे बनाया जाता है, बिगड़ता है जल्दी जल्दी। प्रदूषण कौन कम करेगा? गैर परंपरागत लगभग कहीं कहीं ना कर सकता है, चाहे कतनी सा करेगा, मान लीजिए कर सकता है थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा कौन करेगा? परंपरागत। ज्यादा कौन करेगा? परंपरागत जो है साधन, वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा और गैर परंपरागत नहीं पहुंचाएगा। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर आप में से बता सकते हैं कि प्राचीन काल से कौन चला है? परंपरागत। और नायका सिरा से गैर परंपरागत। 3 गो अंतर हो जाना जाएगा, ठीक है। कल का क्लास सुबह वहीं चलेगा जी, ठीक है। सप्ताह में 2 दिन आपको यहाँ ट्रांसफर किया जाएगा। आए, सब जगह पढ़िए, क्या दिक्कत है? विद्यार्थी होना चाहिए भौंरी की तरह, जहाँ रस मिले वहां से निचोड़ लीजिए। अच्छा, आपके बातों को भी ध्यान रखा जाएगा। बच्चा सब न चलना नहीं चाहता है, जहाँ पे मन लग जाता है वहीं पे अस्थायी हो जाता है। कोई बात नहीं, उतार लिए। बोलिए आगे बढ़े। अब हमें पढ़ना है आप लोगों को, एक है तापीय ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? तापीय ऊर्जा संयंत्र। नाम सुने हैं या नहीं सुने हैं? थर्मल पावर। देखे हैं कि ना देखे हैं लोग? चलिए हम बताते हैं, हटा दें इसे। जो बाद में आए हैं वीडियो, अब देखिएगा, वीडियो डाल देंगे तो मेरे बातों को भी ध्यान दिया जाए। चलिए देखिए, ये है थर्मल पावर। क्या है? ये है थर्मल पावर।
ये है थर्मल पावर। इसको बोलते हैं तापीय विद्युत संयंत्र, चाहे तापीय विद्युत ऊर्जा। तापीय विद्युत ऊर्जा। ध्यान से देखिएगा लोग, तापीय विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, ये यहाँ पे जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा ऐसा इमेज दिखाई देगा, आई है चेमन, जिससे धुआं निकलेगा, ठीक है ना। और बिजली प्रोडक्ट करने का काम इसी के अंदर होता है। इसमें बहुत सारे मशीन होते हैं। और क्या किया जाता है, कोयला को, भारत का सबसे बड़ा बिजली बनाने वाला कोल कंपनी है ना, ये सबसे ज्यादा बिजली तैयार करता है। और ये भी याद रखिएगा, ये थर्मल पावर में सबसे ज्यादा भारत में लगभग 60% तक, यानी 60% से भी ज्यादा बिजली इसी का देन है। ये बिजली जो आ रहा है ना, इसलिए बताया जाता है कि उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना चला जाए। हम लोग दोहन कर रहे हैं, ऐसे पता चल रहा है जिस तरह से हम लोगों को पृथ्वी के अंदर से खनिज निकाल रहे हैं, कोयला, पेट्रोलियम, लगभग कोई कोई वैज्ञानिक बताता है 250 वर्ष, जितना तेजी से चल रहा है लगभग 250 वर्ष में खत्म हो जाएगा। ठीक है, जितना तेजी से हम लोग खपत कर रहे हैं, ठीक है ना, 250 वर्ष में, ज्यादा नहीं, मतलब 5वां पीढ़ी जाते जाते कोयला का लगभग मैंने खत्म हो जाएगा। और हो सकता है लाइव आप लोगों को कहीं कहीं म्यूजियम में देखने के लिए मिले, जैसे तरह से म्यूजियम में जाते हैं, किसी चीज का कंकाल देखते हैं, किसी चीज का, कोई कोई आप कहीं कहीं देखते हैं कि ये बहुत पुराना हथियार है, उस समय गोला बारूद कैसे इस्तेमाल किया जाता था, ठीक ना, कोई मान लीजिए हथौड़ा, इस तरह से आने वाले समय में देखने के लिए ना मिले। तो मतलब यह है कि जो कोयला है, कोयला इसमें बहुत ज्यादा लगता है। 1 घंटा में लगभग 250 टन कोयला खपत करता है, 250 से 300 टन। टन समझते हैं ना, 1 टन में 10 क्विंटल होता है। 1 टन में, हाँ, तो 260 है, 300 टन अगर एक बार में खपत कर रहा है 1 घंटा में, तो जरा सोचिए कितना ज्यादा थर्मल पावर कोयला लेता होगा। माने ये आपके पंचायत के बराबर इसका तो फैक्ट्री होता है। ट्रेन आएगी, एकदम ट्रेन का बोगी पलटा जाता है, फिर कहीं कहीं रील में आप लोग देखे होंगे, चाहे अपने आप गिरता है। अब उसके बाद पट्टी के माध्यम से इस पाउडर बनाया जाता है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये इसका पट्टा है। इसी पट्टा पर पाउडर बनाया जाता है मशीन द्वारा, यानी पूरा डस्ट बनाया जाएगा पाउडर की तरह। अब इसी पाउडर को, ये थर्मल पावर का जो मशीन होता है, उसमें पाइप इस तरह से लटके होते हैं, पतले पतले पाइप होते हैं। पूरा बड़ा टंकी को गर्म नहीं किया जाता है, पाइपुआ को गर्म किया जाता है बहुत, और ऊपर से चूर्ण को गिराया जाता है, ठीक ना। ये जो पाउडर रहता है ऊपर से गिराया जाता है, इसमें आग लगा रहता है, ठीक। तो पाइप को पूरा हीट कर देता है, और पतला पतला पाइप रहता पूरा हीट करेगा। उसके बाद वो जो गर्म पानी है टरबाइन को नचाता है। टरबाइन, टरबाइन माने डायनेमो, नाम सुने हैं ना, डायनेमो, बहुत हेवी रहता है डायनेमो, और उसको नचाता है। और जब वही नचाएगा तो उससे बिजली उत्पन्न होगा, तो पावर प्लांट में जाता है, और पावर प्लांट से सारे जगह ट्रांसफर किए जाते हैं। तो बिजली हम लोगों को लगता है बहुत सस्ता सुविधा है, जैसे मन करे रात दिन इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके पीछे की प्रक्रिया देखा जाए तो आने वाले समय में क्या, ये जो खनिज हैं धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं कि ना हो रहे हैं। तो सरकार भी चाह रहा है कि ये सब धीरे धीरे क्या हो, इस पर बैन लगाया जाए, इस पे कम, यानी सोलर देखिएगा गांव में जहां तहां लगाया जा रहा है। देखते हैं ना कि जितने भी सैटेलाइट हैं सारे सोलर सिस्टम से ही चलते हैं, यानी उसमें इस तरह से सोलर सेट किया जाता है कि जब जाएगा, माने पृथ्वी के एरिया को छोड़ के, तो वो सूरज के, अरे का बोलू, अजन के देख तो ना है हो जा, अरे पीछे हो जाओ तो थोड़ा, कहे तुम राजीव उधर चल जा, इतना सिस्टम का दे दिक्कत तरह खींचा तानी करना जरूरी है, जैसे चलने दीजिए, जगह तो पूरा पर्याप्त है, बैठिए।
तो ये है कौन सा प्लांट? तापीय विद्युत संयंत्र। इससे क्या जाता है? धुआं जाता है बाहर। चिमनी को कभी भी बहुत बड़ा ऊपर बनाया जाता है, तो इसमें भी बहुत सारे। अब जो उसका पाउडर बचता है ना, जो जल जाता है, राख जो बचता है, उसी राख को सीमेंट फैक्ट्री में बेच दिया जाता है। सीमेंट वाला उसी से सीमेंट बनाता है। इसी में डाल, आप लोग पढ़े होंगे सीमेंट में कच्चा पदार्थ क्या चाहिए? चूना पत्थर, कोयला, है ना, जिप्सम, एल्यूमिना, सब मिला के ही कोयला, सॉरी, सब मिला के क्या बनता है? सीमेंट बनता है, तभी सीमेंट तैयार होता है। तो सबसे ज्यादा मात्रा किसका रहता है? कोयला का। इतने पाउडर रहता है ना, जिस तरह से आप सीमेंट का ले लीजिएगा ना, तो उसके इतने चिकने होते हैं, माने वहीं से तैयार हो जाता है। कहाँ पर? कोल कंपनी जाता है, जो तापीय माने बिजली तैयार करने वाला है, वहां पर मशीन इतना बारीक कर देता है, इतना बारीक कर देता है कि उसका रावाकरण क्रिस्टल भी नहीं आपको प्राप्त होगा कि थोड़ा सा उभर खाभर हो। सीमेंट आप लोग लिए हैं, तो सीमेंट देखते हैं कि एकदम पाउडर जैसा पतला होता है। देखिए ना, देखें, पाउडर की तरह एकदम होता है। जो आप कोई पाउडर किसी को देखते हो, बच्चा को माने फुंसी वगैरह मारने वाला, तो कितना पतला रहता है, वैसा ही वो भी होता है। तो ये कौन है? ऐसा अगर इमेज दिखाई देगा तो क्या कहेंगे? थर्मल थर्मल पावर है। क्या है? तो थर्मल पावर में क्या चीज लगता है उसको? कोयला। क्या लगता है? कोयला। थर्मल पावर में कोयला लगता है, और कोयले के कारण ही बिजली को क्या किया जाता है? प्रोडक्ट किया जाता है। ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा, सुनिए, प्रश्न कई बार पूछा है, भारत में सबसे ज्यादा किससे बिजली उत्पन्न किया जाता है? तापीय तापीय विद्युत संयंत्र से, या जल विद्युत संयंत्र से, या ज्वारीय विद्युत संयंत्र से, किससे किया जाता है? तापीय विद्युत संयंत्र। अगर यह नहीं देगा तो कोयला देगा, यह नहीं देगा तो क्या देगा? कोयला देगा। कोयला से सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ये इमेज देख लिए। अब हम पढ़ेंगे जल विद्युत संयंत्र। कौन सा? अच्छा, इसको लिख लीजिए, तापीय विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। लिखिए, तापीय विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? तापीय तापीय विद्युत ऊर्जा क्या है? यानी कहने का मतलब हुआ, किससे यह ऊर्जा मिलेगा जी? बताइए, भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? ताप विद्युत ऊर्जा है। ताप विद्युत ऊर्जा है। हम लोग सबसे ज्यादा किससे एनर्जी प्राप्त करते हैं? हमारे यहाँ ये जो ऊर्जा मिल रहा है, किससे आ रहा है? ताप से ही आ रहा है। ठीक है ना। ताप से ही ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। हो गया। आगे देखा जाए।
अभी ना छपे, अभी आए ना तो बाद में अब छापना। तो आप ये ला समझ गए। अच्छा, नवीकरणीय होगा कि अनवीकरणीय, ये बताइए, नवीकरणीय होगा कि अनवीकरणीय? नवीकरणीय होगा ना, अगला अनवीकरणीय होगा। यह क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय का मतलब क्या हुआ? कोयला इस्तेमाल करिएगा तो फिर कोयला बनेगा? नहीं बनेगा, तो ये अनवीकरणीय होगा। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे जल विद्युत संयंत्र। कौन सा? जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है? जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। अच्छा, ये बताइए, जल विद्युत ऊर्जा, जल से कैसे ऊर्जा बनता होगा? मतलब समझिए, जल से, बोलिए, पानी से कैसे ऊर्जा बनता होगा? मान के चलिए, सुनिए, हाँ, ये मान के चले बांध है ना, बांध में ये पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक। और यहाँ से, कहने का मतलब, पानी के लिए निकालने के लिए रास्ते हैं, चाहे पानी के लिए अपना कुछ फाटक रखा गया है ना। तो अब यहाँ पर एक डायनेमो रखा जाएगा कि मोटर रखा जाएगा? मोटर रखेंगे। आधा बुर्बक नहीं बतियाता है सब। मोटर रखिएगा जी। तब मोटर तो बिजली लेगा ना, क्या रखेगा? डायनेमो। इसमें पंखुड़ी लगेगा कि ना लगेगा? लगेगा। पंखुड़ी लग गया, जैसे पानी अब गिरेगा तो पंखुड़िया को नचाएगा। अब नचाएगा तो इधर से तार निकाल लिया जाएगा। अब निकाल करके बिजली निकल रहा है, तब इसमें आप उसके बाद एक ऊपर पावर हाउस भी लगा सकते हैं, चाहे बाहर ही लगा सकते हैं पावर हाउस, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं हम आपको, यहाँ देखिए, ये बहुत बड़ा बांध है, ठीक है ना। देख रहे हैं, बहुत बड़ा बांध है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो डैम है, ये जो बांध है, इसके नीचे से पानी निकालने के लिए, यहाँ देखिए, पानी निकालने के लिए सब बनाया गया है। अगर खोलेगा तो पानी एकदम तेजी से जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी इसका बहुत सारा, यहाँ तो नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए, इसके नीचे टरबाइन रखे गए हैं, यानी कि नचाने के लिए एक तरह से डायनेमो है। जैसे पानी जाएगा तो इसको क्या करेगा? इसके नीचे नचाएगा। तब जब नचाएगा, है ना, जब नचाएगा तो देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है, मान लीजिए डैम है, यहाँ से पानी आया और ये टरबाइन की पंखुड़िया है, ठीक है। अभी पानी के प्रेशर से क्या करेगा? नाचेगा। तो नाचेगा, तो इस तरह से इसे जनरेटर कहिए, चाहे डायनेमो कहिए। इसी का नाम है डायनेमो। डायनेमो जो पढ़े होंगे, जाने होंगे, जान लीजिए, जनरेटरों को बोलते हैं डायनेमो, चाहे इसी को बोलते हैं जनित्र। क्या बोलते हैं? जनित्र। अगर मोटर पंखुड़िया नचा रहे हैं, अब बिजली बन रहा है, तो हम ऊपर नाम कहेंगे जनरेटर है। क्या है? जनरेटर है, चाहे डायनेमो है, ठीक है ना। क्या कहेंगे? चाहे डायनेमो। अगर बिजली लिया तब नाच रहा है, जैसे पंखा, बिजली लिया तब नाच रहा है, तो हम कहेंगे मोटर है। बस में ना, जो पानी निकालने का मशीन है, पानी निकालने की कोई मशीन है, और अब उसमें आप लाइन दिए तबे वो पानी निकाल रहा है, तो क्या कहेंगे? मोटर है। मोटर है, ठीक है ना। लेकिन जब आप उसको नचा रहे हैं, जैसे जनरेटर होता है, आप वो नचाता है, चकवा नाचता है, उसके साथ एक रॉड गया होता है मोटा सा, अब उसके बाद उसको नचा के तब बिजली बनाता है, तो क्या कहेंगे? जनरेटर है। क्या है? जनरेटर कहिए, चाहे डायनेमो कहिए, चाहे जनरेटर कहिए, तीनों नाम एक ही है, ठीक है ना। जनरेटर, जनरेटर, डायनेमो सब एक ही है। तो पानी इधर से जा रहा है, बताइए, ये बहुत प्रेशर से साथ जाएगा कि ना? तो जब जाएगा तो इसको नचाएगा कि ना नचाएगा? नचाएगा। तो नचाएगा तो इसका मतलब यहाँ से बिजली प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए, ट्रांसफार्मर रखा गया, इससे बिजली जाके यहाँ ट्रांसफार्मर पे जाएगा, ट्रांसफार्मर से अपना हाई टेंशन के साथ जहां मन करे वहां भेजिए। घरों में ले जाना है तो घरों में ले जाइए, स्टोरेज रूम होता है, जैसे हर जगह पावर प्लांट बनता है ना। काहे पावर प्लांट बनाया जाता है? कि एनर्जी इकट्ठा हो और उसके बाद फिर से उसे सुचारू रूप से भेजा जा सके, ठीक है ना। जैसे बस होता है ना, बस को अगर मान के चलिए यहाँ से दिल्ली जाना हो, तो केवल बस चलते रहे तो पैसेंजर भी थक जाएगा, चलाने वाला चालक भी थक जाएगा। लेकिन बीच बीच में उसके लिए अड्डा बनाया जाए कि यहाँ होटल पे रुकेगा, 4 घंटा बाद रुकेगा, 5 घंटा बाद रुकेगा,
तो व्यक्ति रेस्ट करके फिर नया एनर्जी के साथ जाता है। इसी तरह से हर जगह सब स्टेशन पावर स्टेशन बनाए जाते हैं कि जाए बिजली ना तो जाते जाते थक जाता है, वो भी चलते चलते अप डाउन शीर्ष गर्त बनाते बनाते थक जाता है। और जैसे जाएगा पावर हाउस के पास तो उसको पास रेस्ट मिलेगा और फिर से जो उसका ट्रांसफार्मर होता है फिर से नए तरीका से नए सिरे से बिजली भेजता है और बड़ी तेजी से भेजता है। बस में ना, वो एक तरह से उस बिजली का घर अड्डा है। जिस तरह से बस के लिए बस अड्डा बनाया जाता है, ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, बात समझे ना। जिस तरह से हवाई जहाज रोकने के लिए हवाई अड्डा बनाया जाता है, उसी तरीके से सब स्टेशन या पावर स्टेशन बनाया जाता है किसको रोकने के लिए, बिजली को रोकने के लिए बनाया जाता है, ठीक ना। वहां से फिर नए तरीके से अपना चलेगा। तो ये समझ में आ गया। डैम बना के यहाँ क्या लगाया गया है, जनरेटर। क्या लगाया गया है, जनरेटर। यानी पानी जाएगा उसके पंखुड़ियों को बड़ा बड़ा होता है उसको क्या करेगा, नचाएगा, और नचाएगा उसके बाद बिजली प्रोडक्ट होगा। तो ये बांध ही है, बात समझे ना। ये बांध बहुत हाई होता है। अब पानी पूछिए मत, पानी पूरा अगर ये बांध टूट जाए ना तो ये पूरा ऐसी डूब जाएगा, पूरा डूब जाएगा। पंजाब, आप नाम सुने हैं, भाखरा नागल बांध सुने हैं नाम। तो भाखरा नागल अगर टूट जाए बांधवा तो पंजाब लगभग लगभग डूब जाएगा फिर से। माने इतना बड़ा हाइट, उसका हाइट है ना 220 220 मीटर की फीट मेरे ध्यान पर नहीं आ रहा है, इतना है समझ, 226 के करीब है, ठीक है ना। इतना हाइट है कि चलिए अब ये समझ में आ गया। कि नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो जल विद्युत संयंत्र किसे कहेंगे, यानी जल विद्युत संयंत्र कहेंगे कि जल को यांत्रिक ऊर्जा से किस ऊर्जा में बनाया जाता है बताइए। पानी को जब छोड़ा जाता है तो जो आपका डायनेमो लगा है किस ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो कह सकते हैं, लिख सकते हैं जल विद्युत संयंत्र यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह कहाँ बन पाएगा जी, तो बांध बनाकर इसके पानी को इकट्ठा करके तबे हो सकता है। पवन सिंह